student, welcome to the Sun Public School online classes. Today we read our English book chapter number 5 of Captain My Captain. इसकी जो थीम है वो सोरो दुख पर आधारित है. Kick start. This poem is written on the death of American President अब्राहम लिंकन. ये जो पोएम है अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, 16वें प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनकी मृत्यु पर लिखी गई है. एंड थर्स इज़ हाईली मेटाफोरिकल, और इसलिए यह बहुत सांकेतिक लक्षणों वाली, मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग आपकी ये पोएम है. अब्राहम लिंकन ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और इन्होंने अमेरिका में जो दास प्रथा थी उसको समाप्त करने में बहुत योगदान था. इन्होंने दास प्रथा को वहाँ समाप्त कर दिया था, इसलिए वहाँ के जो लोग थे इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे. तो जब इनकी मृत्यु हुई तो वहाँ के लोगों का जो रिएक्शन था वो यहाँ पर बताया गया है. ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन. यहाँ पर जो पॉइंट है वो कह रहा है, कैप्टन करके अब्राहम लिंकन को संबोधित कर रहा है. वो जैसे जहाज़ का कैप्टन होता है वैसे ही अमेरिका जो देश है उसका कैप्टन उस वक्त अब्राहम लिंकन थे जिनकी मृत्यु हो गई थी. तो वो उनको संबोधित करते हैं कि आप तो कैप्टन हो, और कैप्टन माय कैप्टन, आप कैप्टन हो और आप मेरे कैप्टन हो. आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन, हमारी जो भयंकर ट्रिप थी, भयानक यात्रा जो थी वो अब समाप्त हो चुकी है. द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रेक, जो हमारे शिप है, जो हमारा देश है, उसने बहुत सारी जो जितने भी वेदर्ड एवरी रेक, जितनी भी मुसीबतें आती हैं उन सभी मुसीबतों का सामना किया है. हमारा जो शिप है, हमारा जो शिप रूपी जो देश है, उसने जितनी भी मुसीबतें थी उन सब का सामना किया है. जितने भी संकट आए थे उन सबको दूर किया है. द प्राइज विच सॉट वॉन, और जो प्राइज़ हम चाह रहे थे कि हमें मिल जाए वो हमें मिल चुका है. द पोर्ट इज़ नियर, द बेल्स आई हियर, जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो बिल्कुल निकट है और बेल्स की आवाज़ मुझे घंटियों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है. द पीपल आर एक्सुलेटिंग, और जो लोग हैं वो मग्न हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं. वाइल फॉलो आइज द स्टडी कील, और आपको जो लोगों की आंखें हैं वो आपका उत्सुकता से इंतज़ार कर रही है, लगातार आपके इंतज़ार कर रही है. द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग, आपकी जब हमारी जो यात्रा थी, वेसल मतलब यहाँ जल यात्रा है, यहाँ पर इनका मतलब है यात्रा जो हमने कार्य की देश के लिए. ग्रीम एंड डेयरिंग, वो बहुत विकट थे और बहुत उसमें साहस की आवश्यकता थी. बट ओ हार्ट, लेकिन वो दिल. ऑल द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, यहाँ पर जो पॉइंट है उसको खून की कुछ बूंदें दिखाई दे रही है. वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, जहाँ पर कि जहाज़ की जो डेक है, ऊपरी भाग है, जो जहाज़ की छत है, वहाँ पर उनका कप्तान लेटा हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ पर कुछ खून की बूंदें भी दिखाई दे रही है. फॉलन कोल्ड एंड डेड, और इनका जो कैप्टन है वो ठंडा पड़ चुका है और उनकी मृत्यु हो चुकी है. यहाँ पर कैप्टन करके संबोधित किया गया है अब्राहम लिंकन को. ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स, यहाँ पर पोइट कह रहा है कि कैप्टन अब आप उठें, राइज अप मतलब उठें, एंड हियर द बेल्स, और जो घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो लोगों की प्रसन्नता है, खुशी है, ये जो सुनाई दे रही है, इसको उठकर सुने. राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज़ फ्लंग फॉर यू द बिगुल ट्रिल्स, आप देखें कि आपने जो झंडा लहरा, तो आपके लिए यहाँ पर जो फ्लैग है वो लहराया जा रहा है. फॉर यू द बिगुल स्टिल्स, और तुम्हारे लिए यहाँ पर जो बिगुल हैं वो बज रहे हैं. फॉर यू बुकेट्स एंड रिबन्स रेड, और आपके लिए यहाँ पर जो फूलों के गुलदस्ते हैं और जो रिबन है वो बांधे गए हैं. फॉर यू आर द शोर्स क्राउडिंग, और आपके लिए ही यहाँ पर जो शोर्स मतलब किनारा है वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है. फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास देयर ईगर फेसेस टर्निंग, वे जो लोग हैं फॉर यू आपके लिए, दे कॉल वो आपको पुकार रहे हैं, द स्वेइंग मास जो यहाँ की भयंकर लहराती हुई भीड़ जो है, देयर ईगर फेसेस टर्निंग, उनके चेहरे जो हैं वो मुड़ रहे हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं. हियर कैप्टन डियर फादर, यहाँ कैप्टन है और ये कैप्टन को यहाँ पर पोइट अपने पिता के रूप में मानकर चल रहे हैं. दिस आर्म्स बेनेथ योर हेड, मेरी जो भुजाएं हैं वो तुम आपके सिर के नीचे हैं. इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड,
जो पोइट है उसको लग रहा है कि वो एक सपना देख रहा है, और जो उनका वो ये सपना देख रहा है कि उनका जो कैप्टन है वह ठंडा हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है, और वो डेक के ऊपर जहाज़ की छत है वहाँ पर लेटा हुआ है। तो वह समझ रहा है कि ये सब क्या है, एक सपना है। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरे जो कैप्टन वो आंसर नहीं दे रहे। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टील, अब उनके जो लिप्स हैं वो पीले पड़ गए हैं और वो शांत हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, मेरे जो पिता हैं जो अब्राहम लिंकन हैं वो मेरी हाथों को या मेरी फीलिंग को बिल्कुल भी नहीं अनुभव कर रहे हैं। ही हैज़ नो पल्स नॉर विल, ना तो उनकी धड़कनें चल रही हैं और ना ही उनकी कोई इच्छा शक्ति रही है। द शिप्स इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, जो शिप है उसका जो लंगर है वो सुरक्षित डाल दिया गया है। इट्स वॉवेज क्रोज्ड एंड डन, और जो ये यात्रा थी जल यात्रा, वो जो ये अब्राहम लिंकन की यात्रा थी जीवन यात्रा, वो अब क्लोज हो चुकी है और पूरी हो चुकी है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप, वह फियरफुल ट्रिप जो भयंकर यात्रा थी वहाँ से वापस लौट आए हैं और उन्होंने वहाँ पर जीत हासिल कर ली है। कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वॉन, और उनका जो ऑब्जेक्ट था, जो उनका जो लक्ष्य था, उन्होंने वो प्राप्त कर लिया है और वापस यहाँ आ गए हैं। मतलब उन्होंने जो दास प्रथा को समाप्त कर दिया और अब वो यहाँ पर वापस हैं। एक्सल्ट और शोर्स एंड रिंग ऑफ बेल्स, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि किनारों और रिंग जो है एंड रिंग ऑफ बेल्स, कि जो बेल्स जो बज रही हैं, घंटियाँ जो बज रही है। बट आई विद माउंटफुल ट्रेड, लेकिन मैं तो बहुत शोकाकुल चाल से चल रहा हूँ। मतलब लोगों को जो दास प्रथा से मुक्ति मिली है तो लोग बहुत प्रसन्न हैं, वो घंटियाँ बजा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मग्न हो रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन मैं तो अपने कैप्टन की मृत्यु से बहुत ज़्यादा शोकाकुल हूँ, और मैं धीरे धीरे चाल से वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड, मेरे जो कैप्टन जहाँ पर कि उनकी मृत्यु हो गई है जहाज़ के जो डेक पर, मैं वहाँ पर उनके पास शोकाकुल होकर, दुखी होकर उनके पास जा रहा हूँ, जो कि अब ठंडे पड़ चुके हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। ये जो पोएम है लिखी है वॉल्ट विटमैन ने। अबाउट द पोएट, वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन राइटर, ये एक अमेरिकन राइटर है। ही इज़ ए पर्टिकुलर रिनाउंड फॉर हिज पोएम्स, वो अपनी पोएम्स के लिए जाने जाते हैं। I hope you will understand this poem very well. Thank you very much.